जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। द मोस्ट अवेटेड एग्जाम आपका बिहार दरोगा, फाइनली सब चीज ओवर हो चुका है और ये 21 जनवरी का जो एग्जाम हुआ है उसका एनालिसिस हम लोग देखने वाले हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप ड्रीम डोज को देख रहे हो और चीज़ों को आपने फॉलो किया है, प्री आपका निकल रहा है, मेंस का बहुत जल्द हम लोग स्टार्ट करेंगे। जुड़ने के लिए लिंक नीचे है। हमने हमेशा कहा है कि जब भी मैं आपके सामने आऊंगा, नॉट एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, कि एक स्टूडेंट को, एक विद्यार्थी को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। चारों पेपर हो चुका है और हर पेपर में इतने क्वेश्चंस हैं जिससे आप इस एग्जाम को निकाल सकते हो। अब ये आप पे है कि आपने उन चीजों को पढ़ा कि नहीं। आज का अगर हम लोग पेपर देखें, शिफ्ट 1 जो करंट के जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, उसमें बिहार के जो क्वेश्चंस थे स्पेशली करंट के, ठीक है, वो हमने नहीं करवाया था। इसका जो सबसे बड़ा रीजन था, हम हमेशा चाहते हैं कि आपको लोड कम कर दिया जाए, ठीक है, और उतना दिया जाए जिससे आपका एग्जाम निकल जाए। आप मेंस में उतना करेंगे कि मेरिट से आप आगे निकल जाओ, ठीक है। क्योंकि अगर सब चीज हम अगर जिस दिन देना शुरू कर दिए, आप पूरा का बताओ जितना करंट आया है, ठीक है, अराउंड उसे 15 मतलब 20 को करंट आया तो 15 आपका आ गया है, ठीक है। जितना भी डिफिकल्ट पूछा हो नेशनल लेवल वाला पे, और पेज आपको कितना दिया गया था करंट का, आप जाके देखना, ठीक है, ना के बराबर। बहुत क्विक रिवीजन हाथों से लिख के दिया गया है। साइंस का बात करें, किसी और चीज का बात करें, तो आप कहीं भी पढ़ते हो, अगर आप प्री निकाल रहे हो तो याद रखिएगा आप बहुत फॉर्चुनेट हो, ठीक है। और कटअप क्या होगा, थोड़ा दिन आप रुक जाइए, सब चीज सेटल होने दीजिए। आपको खुद पता है कि अगर किसी इवन टीचर को भी एग्जाम में बैठा दिया जाए, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर 65% चारों पेपर को अंडर डेट प्रेशर। उस प्रेशर में रह के 65% नंबर लाना, इट्स ए बिग थिंग, ठीक है। तो कटअप नीचे जाएगा, थोड़ा दिन आप संयम रखें। आपने बहुत मेहनत किया है, ठीक है, इतना पढ़ा है कि पीछे का दर्द आपको महसूस हुआ होगा, इतना आपने पढ़ा है कि आंखों का दर्द आपको महसूस हुआ होगा। अगर आपने ये महसूस किया है तो आप प्री निकाल रहे हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, और चैनल पे प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि सिर्फ ऑथेंटिक चीजें मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि इस एग्जाम को कैसे निकालना है, प्री हो, मेंस हो, फिजिकल हो। चलिए, अगर आपको बिहार में दरोगा बनना है तो, और ये सबसे पहले है, हम आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ठीक है। बहुत मेहनत किया गया है और इसके बाद बहुत सारे वीडियोस आएंगे, बट ये सबसे पहला है आपके लिए, ठीक है। और ताकि देखो, मेरा मोटो ये रहता है कि आप लोग परेशान ना हो, ठीक है, क्योंकि परेशानी में हम आपको नहीं देख सकते। तो पहले इतने क्वेश्चंस मैं आपको बता दे रहा हूं जिससे आपका ये कंफर्म हो जाएगा अगर आप शिफ्ट 1 में दिए हो तो आपका एग्जाम निकल रहा है कि नहीं। दूसरी चीज, हमने पूरा स्टेटमेंट को भी वन लाइनर फॉर्म में लिखा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैच ऑफ द फॉलोइंग, स्टेटमेंट बेस्ड, कंक्लूजन दे दे, सबको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आर्टिकल से पूछा था, जैसे कि पहले आर्टिकल से पूछता था, ठीक है, कि जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो है, ठीक है, लोकसभा का जो सभापति जो होता है, मतलब, ठीक है, और उपसभापति होता है, उसका अनुच्छेद क्या होता है, तो 93 होता है, ठीक है। इस तरीके से पूछता था। इस बार पूछा है कि जो विधायक और विधान परिषद जो होता है, दैट मीन्स एमएलए और एमएलसी जो होता है राज्य में, उसका ओथ एंड एफर्वेशन मतलब शपथ की क्रिया जो है किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो 188 इसका सही आंसर होगा, आप ये मान के चलिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था, ये बहुत अच्छे से कर पाया गया था और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका देहांत हो चुका है। ये छत्तीसगढ़ के पहले आपके, ठीक है, हिंदी में इनको आपको क्या मिला था, आपको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, जो कि 59 नंबर का था। तो नंबर नहीं वहां पूछा गया था, डायरेक्टली पूछ दिया था कि ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 में किसको मिला है, तो विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। अगर पूछ लिया जाता कि ये कहाँ के हैं, तो छत्तीसगढ़ के। ये सब बेसिक क्वेश्चंस है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने पढ़ाया है, ठीक है, ये डेफिनेटली आपने कहीं भी पढ़ा होगा, तो ये आपने जरूर पढ़ा होगा, बट अगर आपने सोर्स लिमिट करके आपने रखा है तो एक वीडियो में है सब, ये एक है। उसके बाद था वर्ल्ड रेबिस डे, बहुत बार हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, इसके बारे में भी नहीं बताया था। रेबिस अगर कुत्ता काट लेता है तभी भी रेबिस होता है, जिससे आपको हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया मतलब आपको पानी से डर लगने लगता है, वो एक स्पेशल कंडीशन होता है जिसमें आप रेबिस में होता है, जो कि 28 सितंबर को मनाया जाता है। और हमने जब आपको एक्सप्लेन किया था, ये भी बताया था, एक्ट नाउ, सिर्फ ये मैंने बताया था। अगर आप इतना भी पकड़ लिए होगे तो आपने इसको सही मार दिया होगा। बहुत लोगों ने ये गलती किया होगा कि वर्ल्ड रेबिस डे का थीम क्या था, 28 सितंबर, एक्ट नाउ, आपको याद रखना है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन था
जो नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड, ठीक है, राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड, ठीक है, तो इन्होंने कुछ अब यहाँ नया ट्राई किया है, तो इसका जो हो जाएगा ये 2000 मतलब 2000 जो था, ठीक है, 2000 में इसका स्थापना हुआ था इस बोर्ड का, राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड। मैं फिर से आपको रिमाइंड करता हूँ, इस पेपर में भी इतने क्वेश्चन थे जिससे आप प्री निकाल सकते थे, चाहे आज का दोनों पेपर, उसी प्रकार से आपका 18 जनवरी का भी। तो आप किसी को जो दोष देते हो, ठीक है, आप ये देखो, ठीक है, कि उस पेपर में क्या इतने क्वेश्चंस थे, 60-65 क्वेश्चंस थे जो मुझसे हो सकते थे, वो आपको गलत नहीं करना था। एक दो सिली मिस्टेक होगा, वो मैं मान सकता हूँ, वो सबसे होगा, वो ह्यूमन नेचर है, ठीक है, सबसे मिस्टेक होता है। उसके बाद है सेल का डिस्कवरी किसने किया था, ये क्वेश्चन एक पूछा गया था, तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, सेल का जो डिस्कवरी किया गया था, ठीक है, ये आपका, बट उसमें थोड़ा वो ट्विस्ट कर सकते थे, अगर वो बोल देते कि लिविंग सेल का किसने डिस्कवर किया था, तो उसमें एंटन वेन ल्यूवेनहुक भी दिया हुआ था, बट उन्होंने सिंपल पूछा था कि सेल का डिस्कवरी किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था, आपको याद रखेगा था। अगर यहाँ सिंपल वो अगर ऐड कर देते लिविंग सेल का, तो मैक्सिमम लोग गलत कर देते, बट ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, सेल का डिस्कवर किसने किया था। उसके बाद है डॉल्फिन अनुसंधान, तो डॉल्फिन अभ्यारण्य आपका भागलपुर में है, आपको पता है विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है वो आपका भागलपुर में है, ठीक है। उसी प्रकार से डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पूरे इंडिया में एक ही जगह है, वो है आपका पटना में है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा पटना, ये आपको पता होगा। उसके बाद ये भी एक बेसिक क्वेश्चन था कि स्थानीय स्वशासन के जनक किनको कहा जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। 1880 से 1884 तक इनका समय काल था, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। आप काउंट कर लेना कि आपका कितना सही हो रहा है और एक बार मुझे कमेंट नीचे कर दीजिएगा, ठीक है। एक था कि अमेरिका किस शहर पे उसने बॉम्ब गिराया था, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है खत्म हो गया था, ठीक है, वहां जापान का था, ठीक है, सब शहर दिया हुआ था, क्यूटो दिया हुआ था, हिरोशिमा दिया हुआ था, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हिरोशिमा। आई थिंक हिरोशिमा वहां दिया हुआ था, ठीक है, तो हिरोशिमा पर बम गिराने से द्वितीय युद्ध का अंत हुआ था, ये चीज आपको याद रखना है। बिहार का स्टेट बर्ड क्या है, तो ये है गौर, क्या है आपका गौर, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग कहाँ से रिलेटेड है, तो ये है आपका बिहार। देखो अब ये क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छे से आपको करवाया था, अगर आपको याद हो कि जो गगनयान होगा, जो गगनयान मिशन है, जो भारत का प्रथम मिशन है, ठीक है, जिसमें वो मैन को, ठीक है, आपको स्पेस में भेजेंगे, इसरो भेजेगा, ये पहला बहुत ही बेहतरीन ये मिशन होने वाला है गगनयान, ठीक है। उसमें 4 लोग हैं, मैंने आपको बताया था, तो 4 के साथ मैंने बताया था एक रोबोट भी जाएगी जिसका नाम है व्योमित्रा, ठीक है, महिला रोबोट है जिसका नाम है व्योमित्रा। तो गगनयान में जो रोबोट का जो नाम था वो पूछा गया था, तो ये है आपका व्योमित्रा, पढ़ाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है बिहार गवर्नमेंट ने, ठीक है, कृषकों के लिए कौन सा एक ऐप लॉन्च किया गया उनके लिए सहायक, तो बिहार कृषि है इसका सही आंसर, ठीक है। इसमें भी बहुत लोगों ने गलत किया होगा, बिहार कृषि है इसका सही आंसर, आपको याद रखना है। उसके बाद था सारथी ऐप, तो मैंने आपको करवा चुका हूं सारथी ऐप बहुत बार, इवन आपका पीडीएफ में ये डायरेक्ट आपको दिख जाएगा, ठीक है। नेशनल वाला तो सर आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है, और ऐसा नहीं कि नेशनल वाले मैंने बहुत आपको पढ़ा दिया कि आप कंप्लीट ही नहीं कर पाए, ठीक है, आप ये झूठ भी नहीं बोल सकते, बहुत ही लिमिटेड पेज था, 60-70 पेज था पूरा करंट का। सारथी ऐप मैंने बताया था, साथी जो है आपको सेव करेगा, ठीक है, तो सारथी ऐप हो गया, मित्रा पोर्टल हो गया, आईस्पोर्ट पोर्टल हो गया, ये सब जो है सेबी के द्वारा, इवन मैंने बताया था सेबी के जो अभी चेयरमैन है वो तुहिन कांत बन गए हैं, ठीक है। एक पूछा था कि जो प्रोविडेंट फंड होता है, ठीक है, एंड कोशिश करना है कि आप इंग्लिश वर्ड, ठीक है, बोलबाल में आप यूज करो थोड़ा थोड़ा, जब करंट पढ़ते हो तो करंट नहीं भी पढ़ते हो, एक लड़के ने बोला भी था, ठीक है, ये चीज मैंने आप हमेशा कहता था कि जब भी आप पढ़ो थोड़े इंग्लिश वर्ड को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक पूछ दिया था कि प्रोविडेंट फंड जो होता है इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो भविष्य निधि बोला जाता है, ठीक है। एक था दोष मुक्त, ये नहीं आएगा, बहुत लोग को नहीं पता होगा ये सब चीज, ठीक है। अगर एकदम अपने आप को पूरी तरीके से बांध के रख ले, कोई कमेंट करते हैं ना कि सर हम तो हिंदी मीडियम से, ठीक है, अब लो, और मेंस में भी आएगा, ठीक है। तो प्रोविडेंट फंड को भविष्य निधि है, ठीक है। दोष मुक्त एक्विटल, ठीक है, दोष मुक्त तो हम लोग और क्या कहते हैं एक्विटल, ये बेसिकली आपके जो कोट वोट होता है उसमें बेसिकली यूज किया जाता है एक्विटल। ये प्रोविडेंट फंड जो है भविष्य निधि हो गया, ठीक है, तो 15 तक हो गया आपका। उसके बाद 16 आते, देखो अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में दिखाऊंगा जो मैंने आपको करवाया था, ठीक है, कराया तो बहुत जगह होंगे लोगों ने, बट हमारा टारगेट बट इतना था कि आपका प्री निकलवाना है, ठीक है, कम से मैक्सिमम आउटपुट कैसे लेना है। देखो ये क्वेश्चंस भी आपका करवाया, मोदी मिशन किसने लिखा है, ठीक है, बट इसमें थोड़ा उन्होंने आपका दिमाग आपको ये किया होगा,
वहां में ब्रिजेश देसाई भी था और अनीता देसाई भी था। और मैंने आपको याद करवाया था मोदी जी क्या चलाते हैं, देश चलाते हैं, तो देसाई देसाई, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ब्रिजेश देसाई, ये भी आपको करवाया गया था। ठीक है, तो मोदी मिशन किसने लिखा है, तो ब्रिजेश देसाई ने। ये आपका शॉर्ट्स जो मैं डालता हूँ, इंस्टाग्राम पे डालूं चाहे आपका यूट्यूब पे डालूं, जो शॉर्ट्स जो डालता हूं, ठीक है, उसमें ये बिहार पुलिस में भी पूछा गया था कि जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, ठीक है, जो पौधे में जो लचीलापन होता है वो किस उत्तक के कारण होता है, तो कोलेनकाइमा। और जो उसमें कठोरता आता है, ठीक है, जैसे कि आपका नारियल का बाहर वाला परत देख लो, ठीक है, या आपका कटहल का बाहर वाला परत देख लो, कठोरता जो आता है वो किस उत्तक के कारण आता है, तो स्क्लेरेनकाइमा के कारण आता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी पूछा था, ये बहुत बार इवन मैंने शॉर्ट्स में कितनी सुंदरता से गाना पीछे लगा के मैंने आपको ये चीज समझाया था। ठीक है, अब जो साइंस है, ठीक है, साइंस जब तक आप उसको फील नहीं करोगे और प्रैक्टिकल चीजें नहीं देखोगे, ठीक है, अब वैसा हो गया साइंस आपको पढ़ना पड़ेगा और अच्छे तरीके से, जैसे हम बताएं, ठीक है, एनसीईआरटी के भी पढ़ना पड़ेगा और जो चीजों को जिस तरीके से कनेक्ट करवाऊं, ताकि आपका एक था कि यूनेस्को के रजिस्टर में क्या नहीं है, ठीक है, तो देखो यूनेस्को के जो रजिस्टर में रिसेंटली जो जोड़ा गया था भगवत गीता, वहां लिखा था कि कौन सा नहीं है पूछा था। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, नोट लिखा हुआ था। उन्होंने एक चीज अच्छा किया था पेपर में कि उन्होंने मार्क कर दिया है, बोल्ड कर दिया है, इनकरेक्ट कौन सा है, नहीं है, इस तरीके से। तो भगवत गीता, पंचतंत्र और रामचरितमानस जो चौथा वाला था वो आपका यूनेस्को के रजिस्टर में नहीं है, वो एशिया पैसिफिक रजिस्टर में आता है। ठीक है, तो मेन जो है भगवत गीता, पंचतंत्र, रामचरितमानस और अभी नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि का, वो भी ऐड किया गया है, वो भी चीज आपको याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ यूनेस्को को आपको पता है जो इंटेंजिबल जो होता है दिवाली को भी ऐड किया गया है, और जो टेंजिबल पार्ट में जो है 44 नंबर का में किसको ऐड किया गया है, तो मराठा परिदृश्य को ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना, मराठा परिदृश्य 44 नंबर। टेंजिबल मतलब जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, इंटेंजिबल मतलब जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, जैसे कि दिवाली को भी ऐड किया गया। ठीक है, इस्लामिक रिलीजन, ये पहला वीडियो अगर आप जाओगे, ठीक है, ऐप पे, तो ये जब मुस्लिमों का जब आक्रमण होता है, ठीक है, उसमें ये पढ़ाया गया था। इस्लामिक रिलीजन फॉर्म इन 7th सेंचुरी। ठीक है, याद रखिएगा 7th सेंचुरी। उसके बाद एक कोविड-19, ये बहुत लोग ने नहीं किया होगा। देखो, अब ऐसा नहीं है कि सब, आपको थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यूज करना पड़ेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था, आप याद करो, कौन सा वाला, कि रिसेंटली किसने टेनिस से रिटायरमेंट का घोषित किया। हो सकता है आपने पढ़ा हो, तो आप रोहन बोपन्ना मार लोगे। अगर आप नहीं भी पढ़े हो तभी भी आप मार सकते। तो लिएंडर पेस वहां नाम था। ठीक है, और ऐसे ऐसे नाम थे जो बहुत पहले रिटायरमेंट ले चुके। लिएंडर पेस हो गए, फिर से भूपति का नाम था, तो उन लोग पहले ले चुके। उसी प्रकार से कोविड-19 के समय जो चलाया गया था भारत के द्वारा, जो भारत से बाहर रह रहे हैं उनको वापस लाने के लिए ये जो चलाया गया था वंदे भारत मिशन चलाया गया था। यही इसका सही आंसर है। बहुत सारे उसमें ऑप्शंस थे, वो सब नहीं होगा, इसमें वंदे भारत मिशन होगा, क्योंकि एग्जैक्टली लाइन जो लिखा हुआ था कि बाहर जब कोविड जब आया था 2020 वाला, ठीक है, उसमें बाहर से लोगों को लाने के लिए वो था। ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है, देखो, ये तो नोट्स में भी लिखा होगा आपका। एक मैंने करवाया था संजय, एक मैंने करवाया था सक्षम, संजय, सक्षम, गौरव, अवैध, याद आया। ठीक है, तो मैंने आपको करवाया था यहाँ संजय। ये देखो, ये क्या था, संजय मैंने करवाया था, तो एक सर्वेलेंस सिस्टम था। ठीक है, जो आपका राजनाथ सिंह जो इन्होंने खुद ये लॉन्च किया था, और इसको किसने बनाया था, ये बनाया था, मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलता भी था इसमें, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। मैं अकेला हूं इसलिए चीजों को मैं निकाल नहीं सकता हूं, क्योंकि बट ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं। इवन में 1-2 दिन दे दीजिए, जितने पतले पतले पीडीएफ से, ठीक है, और जो सिंपल सिंपल एक एक वीडियोस मैंने बनाया है, सब क्वेश्चंस इतने आ गए हैं जितने आप एग्जाम निकाल सकते थे। वर्ल्ड मैथमेटिक्स डे बहुत अच्छे से रामानुजन के जन्मदिन पे मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस बहुत बार कर चुके हैं, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हिंदी दिवस इसे मैच करने के लिए था। ठीक है, वर्ल्ड हिंदी दिवस जो है इसे मैच करने के लिए था। ये दोनों डायरेक्ट क्वेश्चन था, और वर्ल्ड हिंदी दिवस में 4 दिया हुआ था, इस तरीके से मैच करने के लिए था। ठीक है, तो ये 10 जनवरी हो जाएगा। इसमें और भी था, आपने मैच कर लिया होगा, 10 और भी था। 10 वर्ल्ड हिंदी दिवस हम लोग 10 जनवरी को मनाते हैं। फिर से महिला दिवस, इसी तरीके से ऐड करने के लिए था, वो ईजी था, आप कर लिए होगा। एक था आपका कि डिफाल्केशन मतलब क्या होता है। एक होता है डिफेमेशन, ठीक है, मानहानि का बोलते हैं ना, मानहानि का केस कर दूंगा, डिफेमेशन का केस कर दूंगा बोला जाता है। एक होता है डिफेमेशन, ठीक है, और एक होता है डिफाल्केनेशन। ठीक है, डिफाल्केशन बोला जाता है केस, ठीक है। तो ये जो होता है इसका मतलब होता है आपका गवर्न होता है, गवर्न। ठीक है, गवर्न, जिसको इंग्लिश में, हिंदी में गवर्न बोला जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है, तो जेनिक सिनर ने जीता है। कहाँ का रहने वाला है, ऑस्ट्रेलिया का, इटली का रहने वाला है।
ठीक है, कहाँ का रहने वाला है ये? जेनिक सिनर कहाँ का रहने वाला है बताओ? जेनिक सिनर क्या इटली का रहने वाला है या जर्मनी का रहने वाला है? देखो रोहन बोपन्ना, अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि जो नवंबर मंथ में, ठीक है, किसने रिटायरमेंट अभी रिसेंटली घोषित किया है, तो ये था आपका रोहन बोपन्ना। इवन इनका नाम और भी यूज में आया था जब आपका जो ओलंपिक हुआ था, जो आपका पेरिस ओलंपिक हुआ था, उसमें सबसे उम्रदराज जो आपके एथलीट थे वो भी आपके रोहन बोपन्ना ही थे। कितनी सुंदरता से सब करवाया गया। कंसेप्ट ऑफ ग्रामीण बैंक किसने दिया है, तो मोहम्मद यूनिस ने, ये बहुत न्यूज में भी है, ठीक है, ग्रामीण बैंक, तो ये मोहम्मद यूनिस ने दिया था। ग्रामीण बैंक का जो कंसेप्ट किसने दिया था, उसमें था एपीजे अब्दुल कलाम, इसी तरीके से थे, फिर से आपका अमर्त्य सेन दिया हुआ था। तो कंसेप्ट ऑफ ग्रामीण बैंक मोहम्मद यूनिस। उसके बाद पूछा था अभी रिसेंटली, ये भी करंट का न्यूज है, कि सबसे ज्यादा सैटेलाइट जो है प्राकृतिक जो मून है, ठीक है, सर्वाधिक उपग्रह किसका हो गया है, तो वो सैटर्न का हो गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था कि जो भोर घाट जो होता है, ठीक है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, वहाँ जो भोर घाट जो होता है किसका भाग है, तो ये सह्याद्री का भाग है। सह्याद्री आपको पता है, ठीक है, ये महाराष्ट्र वाला पार्ट को भी कवर करता है। भोर घाट जो है आपको मुंबई से पुणे को कनेक्ट करता है, तो ये भोर घाट जो है सह्याद्री श्रेणी में आता है, आपको याद रखना है। उसके बाद ये देखो, अब ये सब क्वेश्चन हो सकता है बहुत लोगों ने नहीं किया होगा, लेकिन ये जितने क्वेश्चन है बिहार वाला देखना, ठीक है, 5 जो पेज मैंने दिया था उससे है बिहार साइंटिफिक सोसाइटी, ठीक है, कब फॉर्म हुआ था ये पूछा गया था आज के एग्जाम में, तो ये 1868 में हुआ था। सैयद इमाद अली पूछा गया था डेट 1868, जाके देख लेना 5 पेज वाला जो मैंने बिहार का दिया था उससे क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद है आपका ये भी है, ठीक है, एक जो स्पोर्ट वाला मैंने दिया था, मैंने बताया था आईसीसी जो ओमेन वर्ल्ड कप जो हुआ था, ठीक है, आईसीसी ओमेन वर्ल्ड कप जो हुआ था, ठीक है, इसमें जो इंडिया का, ठीक है, जो मैन ऑफ द सीरीज, तो सीरीज से मैंने क्या कराया था, मैन ऑफ द सीरीज, बट वहां मैन ऑफ द सीरीज नहीं लिखा हुआ था, मैन ऑफ द टूर्नामेंट लिखा हुआ था, ठीक है, तो इसमें लोग कंफ्यूज करके यहाँ मैन ऑफ द सीरीज, तो आईसीसी ओमेन वर्ल्ड कप में जो मैन ऑफ द सीरीज, तो सीरीज से मैंने आपको कनेक्ट करवाया था शर्मा, याद रखना शर्मा, ठीक है, सीरीज से शर्मा। अब बहुत लोग देखते नहीं होंगे तो फिर आपकी गलती है, दीप्ति शर्मा को मिला। प्लस मैंने ये बताया था मैन ऑफ द मैच किसको मिला था फाइनल में, तो वो मिला था आपको शेफाली वर्मा को मिला था, ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद है कौन सा ऐसा जो स्टार है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन प्रेशर, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेशर इज रिजेंबल टू हुम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रेशर किसके लिए होता है, तो याद रखिएगा व्हाइट डॉर्फ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने व्हाइट डॉर्फ मारा है तो इसका सही आंसर होगा, ठीक है। एक मणिपुर से था कि मणिपुर का कैपिटल ये है, ठीक है, और मणिपुर जो था, एक को पूछा कि मणिपुर का कैपिटल ये है, ठीक है, मणिपुर का। और दूसरा स्टेटमेंट दे दिया कि मणिपुर जो है हिस्टोरिकली बहुत ही फेमस है 1942 को लेके, बैटल ऑफ इम्फाल को लेके, तो मणिपुर का कैपिटल इम्फाल है, ये भी सही था। और जो सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ था कि हिस्टोरिकली देखा जाए, ठीक है, अगर हिस्ट्री को उठा के देखोगे तो बैटल ऑफ जो आपका इम्फाल है वो वर्ल्ड वार 2 के समय में आपका मणिपुर में हुआ था, तो वो दोनों स्टेटमेंट सही है, आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। एक था, अब इस टाइप के क्वेश्चंस देखो, ऐसा नहीं है कि मैं जाऊंगा तो मुझे सब चीज ही पता रहेगा, पर थोड़ा सा दिमाग हमको यूज करना है। विवाद से विश्वास किससे रिलेटेड है, वहां बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए थे, टेक्सटाइल दिया हुआ था और भी बहुत, तो एजुकेशन दिया हुआ था। ये विवाद से विश्वास कुछ कंसेप्ट ही नहीं मिल रहा था, बस एक ही समझ में आ रहा था, विवाद कब होगा, जब टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, और हमेशा हमने आपको कहा है लाफर कब, ये सब जब मैंने करवाया था आपको, तो विवाद से विवश, ठीक है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये बेसिकली स्टार्ट किया गया था, और किससे रिलेटेड था ये पूछा गया था, तो टैक्सेशन सिस्टम से, ठीक है। तो जब मैं बोलूं किसी भी चीज को, ठीक है, जब भी कुछ पढ़ाता हूं तो थोड़ा थोड़ा करने का, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब जाएगा और ऐसे ही मतलब इतना करके आ जाएगा, ठीक है। हर किसी को, मुझे लगता है जो भी एवरेज अच्छे स्टूडेंटों को जो पढ़ने मिला तो 40-45 उन्होंने करेक्ट कर लिया हो, बट उसके बाद खुद का दिमाग लगाना है, ठीक है। अभी तक आपने जो पढ़ा है उसको आपने जो अभी तक ऑब्जर्व किया है, ठीक है, जैसे कि वो वंदे भारत जो मिशन था, ठीक है, वो बहुत पहले आया हुआ था, पर कैसे सही हुआ, क्योंकि माइंड में रह गया वो चीज, ठीक है, कुछ अच्छी चीज आपने देखा जो, तो कोशिश ये करें अभी से कि आप वो चीज देखें जो आपको एग्जाम में बेनिफिट करता है, ठीक है, क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है, अब इसके लिए आप तैयार रहें। तो 16 फाइनेंस कमीशन ये भी मैंने आपको करवाया था, ठीक है, अरविंद पनघरिया, और ये एक्साइज में भी आ चुका है पहले, ठीक है, कि 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है। उसके बाद था कि धर्म की स्वतंत्रता किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखिएगा 25 से 28 वहां लिखा हुआ था, ठीक है। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन था कि क्वांटिटेटिव लॉ ऑफ फोर्स, ये मैंने बहुत अच्छे से करवाया। चलो साइंस वाला मैं बताते हुए चलता हूँ। एक पूछा था कि बाल का मात्रात्मक इकाई, क्वांटिटेटिव, देखो
जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो परिभाषा देता है, फोर्स का परिभाषा देता है, किससे मिलता है? तो फोर्स का जो परिभाषा है वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से मिलता है, लॉ ऑफ इनर्शिया से। लॉ ऑफ इनर्शिया को हम लोग गैलीलियो लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है आपका न्यूटन का जो लॉ है उससे हमें क्या पता चलता है? तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उससे हमें क्या पता चलता है? तो क्वांटिटिव वैल्यू मतलब कैलकुलेट करने वाला तो फॉर्मूला हमें पता चलता है, इसलिए हम लोग सेकेंड में क्या लिखते हैं? F = ma लिखते हैं, ठीक है। तो ये था कि आपका बल का मात्रात्मक नियम जो है न्यूटन, या उसको वो इंग्लिश वाला ज़्यादा बेटर है, क्वांटिटिव वैल्यू ऑफ फोर्स जो है ये न्यूटन सेकेंड लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। एक था बहुत सारा मैच ऑफ द फॉलोइंग करके दिया हुआ था, ठीक है, मैच ऑफ द फॉलोइंग करके दिया हुआ था। उसमें जो था जैसे कि हीराकुंड जो है महानदी पे इसी तरीके से दिया हुआ था, उसमें पूछा था कौन सा गलत है। तो उसमें जो तिलैया बांध जो आपको दिया हुआ था वो ताप्ती नदी पे दिया हुआ था, बल्कि तिलैया बांध जो है आपका दामोदर रिवर पे है, ये चीज दामोदर का सहायक, ठीक है, आपका बराकर रिवर पे। ये सब चीज आपको करवाया गया है, इसमें कुछ नया नहीं है, तो आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। उसके एक बार क्वेश्चन था, अगर मेरी बातों को आपने सुना है तो इसको भी आपने सही कहा। मैंने एक चीज आपको समझाया था कि जब भी हम लोग जड़त्व का बात करते हैं, ठीक है, या एक्सेलरेशन का बात करते हैं, तो उसका मास जो होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया गया था, ठीक है, कि जो लाइट बॉडी होता है, लाइट बॉडी, हल्का बॉडी जो होता है उसमें एक्सेलरेशन बहुत जल्दी होता है, बहुत ही एक्सेलरेट होता है, ठीक है। वही हैवी होगा तो उसको सडनली स्टार्ट करने में क्या होगा? टाइम लगेगा। बट जो हल्का होगा फुरुक सुपर उड़ जाता है, बोलते हैं ना, अरे हल्का है ही, तुरंत उड़ जाएगा एकदम, बट दौड़ेगा तो हवा हवाई कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका मास कम है, द्रव्यमान कम है, ठीक है। तो वही है, तो इसका है कि लाइट बॉडी एक्सेलरेट मोर ड्यू टू लेस मास, जिसका मास कम होगा वो एक्सेलरेट बहुत जल्दी होगा, ठीक है। तो ये होगा इसका 40 नंबर, ये हो गया आपका। चलो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो आपकी तरफ से एक लाइक आ जाना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो, ये था, मैं ये आपको इस तरीके से ये करके दिया था, फिल इन द ब्लैंक्स दिया था 1 2 3 उसमें, और ऑप्शन में दिया होता है। तो सिंपल है, हमने आपको बताया रेट ऑफ डूइंग वर्क इक्वल टू होता है पावर। पावर इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसको हम लोग बोलते हैं पावर, ठीक है। और एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? कैपेबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। तो W × T, ठीक है, W × T, ठीक है। तो यही था, वहां ऑप्शन में आपको दिया होता कि क्या मतलब फिल इन द ब्लैंक्स दिया होता, और फिल इन द ब्लैंक्स को आप फॉर्म करते तो ये था कि कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। क्या है? कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज एनर्जी, एनर्जी और वर्क, ठीक है। तो इस तरीके से बताया होता। तो मैंने आपको बताया था कि वर्क बाय टाइम करोगे तो ये पावर आ जाएगा, ठीक है, और अगर वर्क के साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे टाइम को तो वो आपका एनर्जी आ जाएगा। तो कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये एग्जाम से पहले ही मैंने आपको समझाया था रट रट के। अब बताओ, जब आप एग्जाम देते हो तो जो मैं इतना चिल्लाता हूं, ठीक है, आपको बताता हूं, आपको याद आता है कि नहीं आता है कान में ये सब क्वेश्चंस, ठीक है। ये हो गया। अब ये क्वेश्चन बताओ, मैंने कितनी बार आपको बताया था कि रिएक्टिविटी सीरीज पक्का पढ़ के जाना। वन शॉट जो वीडियो है केमिस्ट्री का, उसमें भी मैंने ये बताया था कि ये आएगा, आ गया, हर शिफ्ट में आया, उसमें अरेंज करने के लिए आया था। तो सबसे ऊपर था आपका सोडियम हो जाएगा, उसके बाद जिंक हो जाएगा, उसके बाद कॉपर हो जाएगा, उसके बाद आपका सिल्वर हो जाएगा। तो सबसे रिएक्टिव ये है, उसके बाद जिंक है। ये रिएक्टिविटी एक सीरीज में नहीं पढ़ाया था, तो वो था उससे, ठीक है। उसके बाद जो आपका 42 अमेंडमेंट जो हुआ था, ठीक है, उससे कितने आपके फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए थे। तो सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज जो थे हमारे मूल संविधान में नहीं थे, ठीक है, मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे। सेकंड, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो आपका 42वां जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा ये जोड़ा गया, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और जब जोड़ा गया तो पूछा गया था कि कितने थे। तो याद रखिएगा, जब जोड़ा गया तो 10 था, ये अच्छे से याद रखिए, कितने? 10 थे। 11वां किससे जुड़ा? 11वां तो 86th अमेंडमेंट जो हुआ था आपका 2002, उससे आपका 11वां वाला फंडामेंटल ड्यूटी जुड़ा। एक और फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन था आपका मूल कर्तव्य से, कि जो मूल कर्तव्य होता है, ठीक है, वो किसको मिलता है? क्या सिर्फ इंडियन जो सिटीजन है उनको मिलता है, ठीक है, या बाहर वाले सिटीजन होते हैं उनको मिलता है, या दोनों को मिलता है? तो स्पेशली फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, ठीक है, वो किन के लिए है? तो भारत के नागरिक के लिए है, स्पेशली याद रखिएगा। फॉरेन से इसका रिलेशन कोई नहीं है।
उसके बाद था ये क्वेश्चंस कि खुजराहो में जो लक्ष्मण टेम्पल है, ठीक है, ये थोड़ा आपको हो सकता है बहुत लोगों ने जो डीपली पढ़े होंगे, ठीक है, या जिनका नज़र कभी प्रैक्टिस सेट में रहा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने इसका शिव धर्म ही मारा होगा। खुजराहो का जो लक्ष्मण मंदिर है वो किस भगवान से रिलेटेड है, तो ये आपका विष्णु से रिलेटेड है, उसमें शिव भी था, याद रखिएगा। वियना कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हुए थे कौन थे, द मेटरनिच थे, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत किए थे बट आया एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो मेटरनिच थे, वियना कांग्रेस के प्रेसिडेंट मेटरनिच थे, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था जो भोजपुरी में, ठीक है, जो ऑल इंडिया रेडियो पे भोजपुरी में जो पहला जो ब्रॉडकास्ट स्टार्ट किया गया, कहाँ से किया गया, तो ये पटना से आपका किया गया है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। हो गया, कितने तक है, 47। ये सिंपल था कि जो मेगास्थनीस है, मेगास्थनीस, ठीक है, जो मेगास्थनीस है, ठीक है, जो कौन था, तो वहां दिया हुआ था, 4 ऑप्शन बनाए हुए थे लंबा लंबा, तो मेगास्थनीस कौन था, सेलेकस निकेटर का कौन था, एक राजदूत था जो कि किसके दरबार में रहता था, तो एक राजदूत था जो कि आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, तो जो इस तरीके से स्टेटमेंट बनाया हुआ था। ये एक चीज मैंने और देखा, अभी तक जितना भी पैटर्न था वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से उठाकर वो दे देते थे, बट इस बार जो पेपर हुआ है, ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है पर्सनली दरोगा के लिए बनाया गया है, ये है। इससे पहले क्या होता था, जितने भी मतलब 80% क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम का रहता था, ठीक है, ऐसा था, बट इस बार क्वेश्चन थोड़ा बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद था 4 लोगों का नाम उसमें दिया हुआ था, पूछा था इसमें से कौन है, ठीक है, जो मिथिला रीजन से रिलेटेड नहीं है, उसमें ऑप्शन में आपका दिया हुआ था वो है आपका कौन, पतंजलि। पतंजलि जो है सुंग डायनेस्टी के समय काल में रहते हैं, ये चीज आपको याद रखना। तो पतंजलि जो हो गए वो सुंग डायनेस्टी से रिलेटेड होंगे और मिथिला से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। एक था कि आपका इसमें से कौन सा है, ठीक है, कौन 4 दिया हुआ, तो उसमें दिया हुआ था कि कौन सा ऐसा स्टेट है, फिर से यहाँ आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा, ठीक है। इसमें से 4, इसमें से कौन सा है जो रागी प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है, कि कौन सा है इसमें जो रागी का प्रोड्यूस नहीं करता है। तीनों जो दिया हुआ, चारों जो दिया हुआ, तो उसमें 3 जो था दक्षिण भारत का था, एक जो सिर था वो आपका उत्तर भारत बोल सकते हो, ठीक है, या मध्य वाला उत्तर पश्चिम वाला भाग वो था आपका राजस्थान। तो उसमें दिया था कर्नाटका दिया होता, तमिलनाडु दिया होता, आंध्र प्रदेश दिया होता, तो ये सब दक्षिण भारत के, तो वो रागी प्रोड्यूस करते। कौन नहीं करता है, तो राजस्थान। राजस्थान से एक क्वेश्चन और पूछा हुआ था, ठीक है, जैसे कि हमारा अभी कितना है, 6 ऐसे स्टेट हैं जिसमें क्या है, बाई कैमरल है, ठीक है, द्विसदन है, तो उसने पूछा था कि कौन सा में नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन उसमें राजस्थान था, तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान से, एक ये हो जाएगा और एक वो वाला। कर्नाटका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, याद रखिएगा इसको। एक क्वेश्चन था आपका कि जो आर्टिकल 361 के हिसाब से क्वेश्चन फॉर्म किया गया था कि अगर, ठीक है, लीगल एक्शन जो है किसके खिलाफ चलाया जा सकता है, ठीक है, लीगल एक्शन प्रेसिडेंट के खिलाफ या गवर्नर के खिलाफ, तो याद रखिएगा ना ही प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है और ना ही प्रेसिडेंट के खिलाफ, जब तक वो ऑफिस में है। तो दोनों के खिलाफ क्या होगा, लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता जब तक वो ऑफिस में है। उनके लिए क्या होता है, स्पेशल प्रोविजन है, ठीक है, स्पेशल प्रेसिडेंट का हटाने का इंपीचमेंट होता है, ठीक है, गवर्नर को हटाना है तो फिर से वो तो प्रेसिडेंट के हिसाब से हटता है, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि बाई कैमरल, ठीक है, ये भी मैंने आपको याद जाके देखना, पॉलिटी वाला मैंने करवाया था, ठीक है, कि जो फेडरल जो होता है, फेडरल सिस्टम जो होता है, संघीय व्यवस्था का इसमें मैच करने के लिए था, तो याद रखिएगा उसमें था जैसे कि द्विसदन है जहां बाई कैमरल है, ठीक है, बाई कैमरल है, बोलते हैं ना बाई कैमरल, लोकसभा है, राज्यसभा है, तो ये किस चीज को दिखाता है, तो ये फेडरलिज्म को दिखाता है, शक्ति का बंटवारा को दिखाता है, तो फेडरलिज्म का प्रॉपर्टी है। वही एकीकृत न्यायपालिका जो है ये यूनिटरी का फीचर है, तो ऐसे आपको मैच करने के लिए था, आपने कर लिया होगा, ठीक है, तो ये था। उसके बाद था कि जो आपका प्रेजेंटली जो संघ सूची में कितना है, 100 है, ठीक है, राज्य सूची में कितना लिस्ट है, 61 है, समवर्ती में कितना है आपका 52 है, बट वहां जो दिया हुआ था समवर्ती में आपका 47 दिया हुआ था, यही आपका गलत है, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा, प्रथम और सेकंड वाला जो स्टेटमेंट था वो आपका सही हो जाएगा, समवर्ती वाला जो है ये उसमें 47 दिया हुआ था, ठीक है। आपको मैंने बताया भी था कि पहले जो राज्य वाला में था आपका 66 था, तो इसमें से 6 हटा के उधर गया तो 52 हो गया, ठीक है, ये चीज याद रखिए। तो ये आप समझ गए होंगे, ये दोनों सही है, ये वाला गलत है, वहां 52 नहीं दिया हुआ, 47 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये भी कॉमन सेंस के ऊपर थोड़ा क्वेश्चन था, ठीक है,
कि बिहार में का जो पॉपुलेशन है 40% पॉपुलेशन है जो बीपीएल से नीचे है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरा जो था उसमें ये दिया हुआ था कि 1990 के दशक से क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो है पॉवर्टी जो है घट रहा है, तो बिल्कुल है पॉवर्टी तो धीरे धीरे घटेगा ही, तो मेन स्टेटमेंट था वो दोनों ही सही था, याद रखिएगा। एक पूछा था कि सोमेश्वर जो माउंटेन है वो कहाँ है, बहुत अच्छे से मैंने करवाया, विंध्या श्रेणी जो है आपको पता है रोहतास और आपको कैमूर को कवर करता है। वही अगर हम लोग बात करें आपका सोमेश्वर श्रेणी तो बेसिकली आउटर हिमालय का, बाहरी हिमालय का ही ये भाग है, ठीक है, जिसको हम लोग पर्वत पादीय प्रदेश भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली कहाँ है, तो ऑप्शन में जो दिया हुआ था नॉर्थ वेस्ट ऑफ चंपारण, तो वही इसका सही हो जाएगा। सोमेश्वर श्रेणी जो है चंपारण के वेस्ट में है, ये चीज आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग, ये भी हमने कर रखा है, करंट तो आई थिंक पूरा ही छप गया है, ठीक है, पूरा ही छप गया आपका करंट, आप सिप्टू का नहीं देखेंगे, करंट पूरा छप गया है, ठीक है। पुष्कर महाकुंभ, ठीक है, तो करंट आपने अच्छे से कर लिया होगा, साइंस से सब अच्छे। अब जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो डिफिकल्ट है, मान लीजिए 25 क्वेश्चन ऐसे जो आपको लग रहा होगा कि थोड़ा यूनिक है। 25 क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, जो मैथ्स के जो क्वेश्चंस थे वो जानबूझ के दिए गए हैं ऐसे ताकि लोग कंज्यूम करें। जैसे 10 क्वेश्चन था तो 4 क्वेश्चंस बना सकते थे, बाकी में थोड़ा टाइम लग रहा था, ठीक है, तो इस तरीके से था। तो अब इसको एनालिसिस मैथ सॉल्व करेंगे उस तरीके से, बट अब क्या होगा, उसी प्रकार का हम लोग मैथ्स प्रैक्टिस करेंगे बिना पेन का कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो पुष्कर महाकुंभ ये कहाँ हुआ था, तो ये उत्तराखंड में हुआ था, ये पूछा गया था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया है कि नंबर 1 कूलम के लिए, ठीक है, 1 कूलम के लिए, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो I इक्वल टू होता है आपका Q/T होता है, ठीक है, ये होता है। और इसको आप लिख सकते हो N × E लिख सकते हो, टाइम को 1 ले सकते हो, ठीक है। तो यहां से जब सॉल्व कीजिएगा 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, 16 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है, ये होता है। तो I के जगह 1 लिखिएगा, ठीक है, T के जगह भी 1 लिखिएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/, ठीक है, 1/1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, वो होता है 6.25 × 10⁻24, ठीक है। इसका एक बार डाटा देख लेना कि 1 कूलम अगर हमको, कभी ये भी पूछ लिया जाता है दोनों तरीके से, आपको पूछा जाता है कि 1 एम्पेयर करंट के लिए हमें कितना इलेक्ट्रॉन पास करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो होगा, उस तरीके से भी पूछा जाता है। और 1 कूलम पे कितना आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम कितना होगा, तो आपको याद रखना है 6 × 10⁻24, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद था कि एक्सपो मोबिलिटी समिट कहाँ हुआ है, तो ये दिल्ली में हुआ है, ठीक है। उसके बाद था कौन से राज्य में लेजिस्लेटिव नहीं है, काउंसिल नहीं है, तो मैंने बता दिया ये आपका राजस्थान होगा। कौन सा ऐसा जो फसल है जो शुष्क वातावरण में होता है, इसमें बाजरा दिया हुआ था, तो आपने इसको इजीली कर लिया होगा, ठीक है। एक था जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनके लिए एआई समिट कहाँ हुआ है, कौन से सिटी में हुआ था एआई समिट, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बेंगलोर हो जाएगा, याद रखिएगा। एक पूछा था बिहार से था, तो ये थोड़ा हो सकता है लोगों ने गलती किया होगा, ठीक है, स्पेशली ड्रीम डोज के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ऑटो ड्राइविंग टेस्ट, ठीक है, ऑटो ड्राइविंग टेस्ट जो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया है, तो पटना में था, पटना के साथ साथ अभी औरंगाबाद में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। ये हो गया, कितना तक हो गया आपका 63, चलो। एक एल्युमिनियम से रिलेटेड था, ठीक है, तो एल्युमिनियम से रिलेटेड था कि उसमें 4 दिया हुआ था कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा कंडक्ट करता है, नहीं, एल्युमिनियम इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज नहीं लिया जाता है, कॉपर और सिल्वर सबसे बेस्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और कॉपर जो है हम लोग यूज करते हैं, तो वो नहीं होगा, ठीक है। मेनली क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्म किया गया था, जो हम लोग जो किचन का जो चीजें होते हैं वो एल्युमिनियम से हम लोग बनवाते हैं, ठीक है, तो उसका मेन रीजन क्या है, ठीक है, जो किचन का जो सामान होता है, तो सबसे पहला रीजन तो यही है कि उसका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छा है, कोई भी जिसमें थर्मल कंडक्टिविटी अच्छा होगा वो अच्छा हीट ट्रांसफर करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से हमें खाना बनाने से क्या रिलेटेड है, तो ठीक है, तो वो एक्चुअली इस तरीके से ऑप्शन फ्रेम किया गया था, तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा पहला, तो वो आपका हीट बहुत अच्छा कंडक्ट करता है। दूसरा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा, अगर मेल्टिंग पॉइंट अगर उसका हाई नहीं होगा तो वो खाना बनाने के लिए कैसे यूज होगा, वो खुद ही मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 मेन था, बाकी उसमें था कुछ और भी मैच कर रहा था, बट ये दोनों जो था वो एग्जैक्टली सही था, ठीक है। उसके बाद था कि एक जो था आपका ये दिया हुआ था, ये अगर आपको याद हो एक चीज
जो मैंने आपको पढ़ाया था साइंस में मेटलर्जी वाला चैप्टर, ठीक है, धातु कर्म, ठीक है, उससे रिलेटेड था। इसमें दिया हुआ था, उसमें एक ऑप्शन पूछा था कि कौन सा गलत है, तो एफिनिटी ऑफ मेटल टुवर्ड्स कार्बन इन मोर देन ऑक्सीजन, ठीक है, तो यही वाला जो था उसमें गलत था, ठीक है। क्या कि धातु का कार्बन के प्रति अधिक आकर्षकता जो होता है ये गलत है। धातु का कार्बन के कंपेयर में ऑक्सीजन की तरफ क्या है, वो ज्यादा जल्दी ऑक्सीजन की तरफ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो याद रखिएगा वही वाला गलत था। एक क्वेश्चन आपका पूछा था कि लुम्बिनी रिलेटेड है, ठीक है, लुम्बिनी रिलेटेड है, ठीक है, लुम्बिनी जो रिलेटेड है मतलब पूछा, 4 ऑप्शन दिया था, पूछा इसमें से कौन सा बुद्ध से रिलेटेड जगह है जो बिहार में नहीं है, तो लुम्बिनी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक था 4, उसमें आपका ये दिया हुआ था संत दिए हुए थे, मुस्लिम संत दिए हुए थे, पूछा था कि कौन सही उसमें ये है, तो उसमें निजामुद्दीन औलिया भी दिया हुआ था, उनका पंजाब दिया हुआ था, ठीक है, और अजमेर में सीजी का दिया हुआ था, बख्तियार काकी जो था दिल्ली में दिया हुआ था, तो ये आई थिंक बख्तियार काकी ही होगा, क्योंकि कुतुबुद्दीन जो बख्तियार काकी है उन्हीं के नाम पे जो आपको पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने आपका कुतुब मीनार बनाया था, ठीक है। बाकी जब ऑप्शन उससे मिल पाएगा तभी मुझे जहां तक लगता है, बाकी जिन्होंने दिया है उसमें बताइएगा, ठीक है। NaCl को और किस नाम से जानते हैं, तो सबको पता है NaCl को हम लोग ब्राइन भी बोलते हैं, ठीक है। अगर कहीं क्वेश्चन छूट गया ना तो प्लीज क्वेश्चन मुझे बताना, ठीक है, ये क्वेश्चन, बाकी मैंने कोशिश किया है कि इतना तो मैं बता ही दूं कि आपको कंफर्म हो जाए कि आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो NaCl को और किस नाम से जानते हैं, तो ब्राइन के नाम से जानते हैं, ये पूछा गया था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, 4 ऑप्शन दे दिया था, इसमें कौन सा ऐसा धातु है या आपका तत्व है, ठीक है, जो कि इजीली अगर हवा में छोड़ दिया जाए तो आग लग जाएगा और पानी से भी बहुत ही डेंजरसली ये करता है, तो सब आपको पता होगा, ये है आपका सोडियम। अगर नहीं पता है तो फिर आप 5 पेज वाला केमिस्ट्री वाला नहीं पढ़े हो जो NCERT वाला दिया गया था। प्रोकार्योटिक से दिया होता है, तो प्रोकार्योटिक से ये दिया होता है, जो प्रोकार्योटिक जो सेल होता है प्रीमेटिव होता है, बिल्कुल सही है। सबसे पहले जो आया था प्रीमेटिव ऑर्गेनिज्म ही जो आया था, ठीक है, जिसमें कि बैक्टीरिया और आर्किया था, ठीक है, ये बताया गया। उसके बाद उसमें ये दिया गया था जो प्रोकार्योटिक जो होता है, ठीक है, उसका क्या होता है, जो न्यूक्लियस जो होता है उसका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और उसका जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होगा तो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होगा, तो वो भी सही था, ठीक है। तो इस तरीके से था ये वाला। उसके बाद है आपका एक प्लेटी हेल्मेंथेंसिस, 2 क्वेश्चन जो था आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से था। एक था प्लेटी हेल्मेंथेंसिस, इसको बहुत अच्छे से करवाया गया। प्लेटी हेल्मेंथेंसिस क्या होता है, तो जो पेट में जो वार्म हो जाता है, ठीक है, या आपका वार्म आपने पढ़ा होगा ना, फ्लैट वार्म जो होता है, ठीक है, तो वो इसी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम था और ये चेप्टा होता है। तो फ्लेटी, तो मतलब जो भी स्टेटमेंट वहां दिया हुआ था वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट था रिगार्डिंग आपका फ्लेटी हेल्मेंथेंसिस, ठीक है। इसमें ये भी था कि उसमें फ्लैट हो जाता है, चपटा रहता है, तो ये जो भी दिया होता है वहाँ स्टेटमेंट वो सही था, ठीक है। अब निश्चिंत रहो, अगर आपने सही मारा आपका सही है। उसके बाद था कि औद्योगिक बेरोजगारी क्या है, ठीक है, तो औद्योगिक बेरोजगारी ये समझे फ्लेटी हेल्मेंथेंसिस, अरे फ्लेटी हेल्मेंथेंसिस अच्छे से पढ़ाया गया है, ठीक है, आप जाके देख लेना, उसे मैंने ये भी बताया था ल्यूक वार्म होता है, फ्लैट वार्म होता है और वो चेप्टा होता है, ठीक है। और इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एग्जाम्पल किसका है, देखो, तो इंडस्ट्रियल में जो होता है मतलब औद्योगिक बेरोजगारी क्या है, तो सिंपल है, जैसे कि जो हथकरघा है, जो हाथ से आप कुछ बना रहे हो और उसकी जगह मशीन आ गया, ठीक है, जो आपका बुनाई कढ़ाई का काम करता है, तो सिंपल से क्या है, ये इंडस्ट्रियल आपका बेरोजगारी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आई थिंक किसी में आ चुका है, ठीक है। उसके बाद आपका कुदेरमुख, ये सब बहुत इजी था। कुदेरमुख जो है आपका लॉ एसक से मैच करने के लिए आया हुआ था। बालाघाट जो है आपका कॉपर से है, ठीक है। आप देखोगे ज्योग्राफी का जो कितना पेज दिया होगा, 30 गो 40 गो पेज होगा, ठीक है, 40 गो तो नहीं होगा, 35 गो होगा, सब पहला पेज में जाना, ये पहले पेज में ही दिया हुआ है, ठीक है। एक था कि एग्रीकल्चर अवार्ड गिवन टू, ठीक है, अभी रिसेंटली जो कृषि पुरस्कार किसको दिया गया, ये सब भी आपको करवाया गया, जाके देखना है ऐप पे, ठीक है। एक सिर्फ वीडियो से ये सब क्वेश्चन है, ठीक है, आपका जितना भी करंट है अवार्ड वाला। तो अमीश प्रसन्ना जो है, आप याद रखिएगा, इनको कृषि पुरस्कार दिया गया था। तो मैंने बताया था ना कि किसान लोग क्या अभी बहुत प्रसन्न है। एक क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा ऐसा प्लेस है जिसमें IIT नहीं है, तो याद रखिएगा IIT जो भी वहां दिया हुआ था, ठीक है, उसमें जो सबसे मेन एक्यूरेट जो था वो था आपका गुवाहाटी वाला, ठीक है। उसे मद्रास भी दिया था, IIT मद्रास है, IIT गुवाहाटी है, तो जो लास्ट वाला ऑप्शन था आई थिंक वो जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, IIT मद्रास और IIT गुवाहाटी जो हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है, जिसमें गुवाहाटी वाला दिया हुआ था। बाकी IIT शिमला और भी कुछ कुछ इस तरीके से दिया हुआ था, ठीक है, तो वो सबने IIT कोलकाता सुना है आपने कभी, ठीक है, तो आप एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है।
और एक था आपको मिलान करने के लिए, जैसे डाइजेस्टिव से किससे रिलेटेड था तो ओइसोपेगस से, आहार नाल से रिलेटेड था, वेंट्रिकल किससे रिलेटेड था तो हृदय से रिलेटेड था, एक्सक्रेटरी ब्लैडर मतलब उत्सर्जन से क्या था तो मूत्राशय से रिलेटेड था। तो ये आपने मिला लिया होगा, ठीक है। ये मतलब बहुत सारे मैच ऑफ द फ्लोइंग भी थे। उसके बाद था एक क्वेश्चन कि सेंटर, ये भी आपको मैच ऑफ द फ्लोइंग टाइप से आया था कि सेंट्रल स्टेट में अगर आपका कोई भी इशू होता है सेंटर और स्टेट में तो उन लोग कहाँ जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस तरीके का क्वेश्चन आपका फॉर्म किया गया था जो कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, या हो सकता है क्वेश्चन किसी और में अटेस्ट किया गया, बट इस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है, कि सेंट्रल स्टेट में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से था। और एक था कि आपको मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर प्रॉब्लम होता है तो हाई अपील के लिए वो कहाँ जाएगा, फिर तो हाई कोर्ट में जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन फॉर्म किए गए थे। एक क्वेश्चन था जिसमें 4 दिया हुआ था, पूछा था कि इसमें से कौन सा गलत है। तो एक था आपका जो राष्ट्र कवि से था दिनकर था, ठीक है, आपका संस्कृत के अध्याय तो वो सही था, ठीक है। उसके बाद था एक आपका रघुवीर वाला था, ठीक है, तो वो भी पोएट है, ठीक है, और वो भी सही है। एक और दिया मुझे जहां तक लगा इसमें जो गलत जो था वो महतो वाला दिया हुआ था, महतो वाला, एक महतो वाला था, महतो वाला ऑप्शन था, वो मुझे एग्जैक्टली उसका याद नहीं आ रहा, अगर आपको याद हो तो बताइएगा। तो महतो वाला जो था आई थिंक वो गलत था, बाकी आई थिंक सही था, बाकी आप बताइएगा इसका, ठीक है। महतो वाला हाईएस्ट पॉपुलेशन, ये दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसे पूछा गया हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ जो हुआ है 2013 में किसका हुआ है, ठीक है। ये 2013 से 19 के बीच में आई थिंक ये डाटा का हिसाब से क्वेश्चन फॉर्म किया गया, ये ऑलरेडी आ चुका है। ये बिहार होगा, इवन ऑप्शन भी बिहार पुलिस वाला, मतलब ये दिल्ली पुलिस वाला सेम था, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और आई थिंक एक पंजाब था। तो इसमें टॉप पे बिहार है। हाईएस्ट जो ग्रोथ हुआ है, ये डिकेडल ग्रोथ का बात नहीं कर रहा है, ये जो नया डाटा आया उसके हिसाब से बात कर रहा है। 2019 से आई थिंक 2013 से 2019 के बीच का ये डाटा है, ठीक है। ये डिजेबल वाला मैंने आपको करवा दिया जो बेंगलोर में हुआ है, ठीक है। एक इंग्लिश का था, ही विल कम फ्रॉम अब्रॉड टुमारो, ठीक है, ही विल कम फ्रॉम अब्रॉड टुमारो, ठीक है। इंग्लिश वाला सब सही हुआ, अगर थोड़ा भी अगर इंग्लिश आप ट्रांसलेशन वाला बात करो आपने सही किया होगा। एक ये था, ठीक है। एक मैच करने के लिए था कि सेल वाल किससे रिलेटेड होता है, ठीक है, सेल वाल तो सेलुलोज करते, एमोइबा से रिलेटेड था आपका एंडोसाइटिस। तो अगर आपने ये दोनों मिला लिया है, सेल वाल सेलुलोज, ठीक है, एमोइबा एंडोसाइटिस, तो आपका सही हो गया होगा, ठीक है। इंग्लिश ट्रांसलेशन था तो एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन से था, ये भी आपका ज्योग्राफी से था, ठीक है। एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन से था कि इसमें कौन सा गलत था, तो गलत जो था उसमें दिया हुआ था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वहां कुछ अलग दिया हुआ था, ओम कुछ इस तरीके से था, ठीक है। अब जो मैं बता रहा हूँ सही क्या था, आंध्र प्रदेश मैंने बताया था आपको, कैसे याद, अंधा को आपने पेड़ा दे दिया था तो पोडू मैंने करवाया था। राजस्थान के लिए वाल था, वालेर था, ये भी सही था, वहां दिया हुआ था। वेस्टर्न घाट में ना घाट पे क्या आती है, कुमारी लोग पानी भरने आते, तो ये भी सही था। तो गलत जो था वहां मध्य प्रदेश वाला था। आप जो गलत था मैंने बता दिया, ठीक है, बाकी जो सही है वो तो दिमाग में था तो हमने आपको वो भी बता दिया, ठीक है। कौन है जो भारत के प्राकृतिक रूप जो है, जो यहाँ आपका एरिया है उसके अंदर वो नहीं पाया जाता, ये क्वेश्चन था। तो कंगारू नहीं पाया जाता, बाकी सब पाया जाता है। राइनोसोरस हो गया, गेंडा हो गया, हाथी हो गया, ये सब था। तो जो नहीं पाया जाता ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता, आपको पता है, ठीक है। ये फिर से 87 ये फिर से रिपीट हो गया, ठीक है। अब मैथ्स वाला थोड़ा हमको समय दीजिए, ठीक है, बट कुछ मैं बता दे रहा हूं। एक जो था 4000 वाला था, ठीक है, एक तो 4000 वाला था, आई थिंक 4000 वाला आंसर था, ठीक है, उसमें दिया होता कि इतना है तो उसमें 4000 होगा, ठीक है। और एक जो था 7000 आई थिंक दिया होता, तो एक वो होगा। 4000 वाला तो श्योर है जितना मुझे याद है। और ट्रिगो वाला एक दिया हुआ था, उसमें ओनली 3 करेक्ट था, तीसरा वाला करेक्ट था, ठीक है। तो इतने तो मैंने आपको करवाई दिए, अब कुछ जो बचा हुआ है करेंट मैथ्स का वो मैं आपको थोड़ा हमको समय दीजिए, ठीक है। लोगों से मैं बात करता हूँ, बट जैसे ही, ठीक है, हमने ये वीडियो आपके लिए बना दिया है, आप देख सकते हो कि आपका कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। अंत में मैं यही बोलूँगा, थोड़ा मुझे समय दीजिए, चीज़ों को मुझे एक बार एनालाइज करने दीजिए, सबसे थोड़ा बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि कटअप क्या होना चाहिए, ठीक है। अब जितने भी इधर हैं खुद तो एग्जाम में बैठे नहीं है, अब वो ईजिली बोल देंगे कि इतना गया, नहीं, एक बार अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद वी विल कम टू दी पॉइंट कि हाँ कटअप क्या होना चाहिए, ठीक है। बाकी इस चैनल पे नहीं हो और सच में
मतलब सच में इफ यू रियली वांट टू बी ए सब इंस्पेक्टर, ठीक है, आपके अंदर जिल है, जोश है, नहीं सर मुझे पढ़ के, ठीक है, सही डायरेक्शन में रह के दरोगा बनना, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।